नमस्कार दोस्तों। देखो मार्केट है ना, आज गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस वहीं सस्टेन करता। लेकिन है ना, मार्केट में उतनी ताकत नजर नहीं आई। कुछ देखो कंपनियों के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है। जैसे एक्सिस बैंक का रिजल्ट देखे तो हमें उतना कोई शानदार नजर नहीं आया, तो वो उसने उसने थोड़ी डिप दिखाई है। अगर और भी बैंक्स की बात कर रहे हैं तो उनके जैसे आरबीएल बैंक का रिजल्ट है, वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा, उसने कुछ डिप दिखाई है। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट थोड़ा अच्छा आया तो उसने उछाल दिखाई। मतलब मिला जुला सा असर था। देखो चार्ट पे देखते हैं क्या वर्किंग चल रही है और कैसे चल रही है। निफ्टी का चार्ट हम लगातार देखते जा रहे हैं। निफ्टी के चार्ट को हम देखें, हमने आज अगर हम देखें तो हमने एक तरीके से बुलिश हरामी टाइप की सी एक कैंडल बनाई है, ऑलमोस्ट, है ना। बुलिश हरामी टाइप की सी कैंडल बनाई है और हम इसी एक काम करते हैं, एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी की अभी भी अनडिसाइसिव कैंडल है। निफ्टी की कैंडल कुछ ऐसी है। और अगर हम उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं ना, तो जैसे मिड कैप वगैरह, इनकी सबकी कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। मिड कैप वगैरह की जो कैंडल है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। निफ्टी 100 की कैंडल देखें, 500 की देखें, इन सब ने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल निकाली है, ठीक है। लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस के पास है, अभी भी एक रेजिस्टेंस के पास है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, नथिंग टू से। हाँ, क्यों? क्योंकि हम आ रहे हैं वहां से, उस हिसाब से कल अगर 24,300 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो हम मान लेंगे ठीक है, ये सब कुछ नेगलेक्ट हो गया और हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले हम नहीं सोच सकते किसी भी तरह की वर्किंग जो है ना, हम बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे कि क्या वर्किंग है। देखो मार्केट को इस समय अगर आप देख रहे हो ना, बहुत शांति से अगर आप देख रहे हो, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी मार्केट के अंदर, कि आपको किसी भी तरीके का, ठीक है ना, किसी भी तरह का अगर आप मार्केट के अंदर इस समय बिल्कुल शांति देखो ना, कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। जो गैप अप हो गया वो गैप अप हो गया, जो गैप डाउन हो गया वो गैप डाउन हो गया। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। कल के लिए हमारे क्या संकेत है? कल के लिए एक सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, हमारे लिए तेजी तभी मानी जाएगी जब 24,300 के ऊपर सस्टेन कर लेंगे, उसके अलावा उससे पहले नहीं। नीचे की तरफ मंदी, अगर हम 23,900 के नीचे अगर हम सस्टेन, आज के लो के नीचे, जो 950 के नीचे या 23,900 के नीचे सस्टेन करेंगे, तो हमें नई मंदी के लिए सोचना है। आ जाते हैं अब एक बार ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा कैसा लग रहा है? देखो ऑप्शन डेटा को देख रहे हैं तो नो डाउट सुबह बहुत अच्छे कॉल राइटर्स की कंडीशन थी, लेकिन आज कॉल राइटर्स ने अपनी जगह छोड़ी है। उनकी टेरिटरी को पीछे की तरफ धकेला गया पुट राइटर्स के थ्रू। पुट राइटर्स नीचे से एक अच्छी कंडीशंस में बने हुए हैं, अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। पुट राइटर एक अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, कॉल राइटर है अच्छी कंडीशन, ठीक है। अभी भी डीप इन द मनी में कॉल राइटर्स हैं, टिके हुए हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी में अभी भी देखो कॉल राइटर ना, उनकी पोजीशन अच्छी है। और कुछ तो जो है ना, ये 56,000 वाले जो डीप इन द मनी है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन यहाँ पे क्या, पुट राइटर भी क्या है, देखो आप 56,500 और ये 57,000 पे अच्छा टिका हुआ है। तो बैंक निफ्टी मुझे तो साइडवेज वाली सिचुएशन लग रहा है कि किसी वजह से, हाँ, अगर नीचे आ जाता है तो हमें एक प्रॉब्लम होना शुरू होगी, अदरवाइज नहीं। पीसीआर, अगर मैं पुट कॉल रेशियो देखूं तो पुट कॉल रेशियो अगर मैं देख रहा हूं तो पुट कॉल रेशियो आप देखो कोई ज्यादा नहीं है, 0.31 बैंक निफ्टी का। मतलब पुट कॉल रेशियो बहुत हल्का है। हो सकता है कल हमको यहाँ से बैंक निफ्टी में एक उछाल ही मिल जाए। निफ्टी का पॉइंट रेशियो, हाँ, निफ्टी का थोड़ा सा है कि अगर कल किसी भी तरह का गैप अप मिल जाता है तो निफ्टी में पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो जाएगा, अभी कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी को हम देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर 55,900 के नीचे सस्टेन करेगा तो बैंक निफ्टी में हम मंदी की तरफ देखेंगे। और ऊपर की तरफ तो देखो अभी तो तेजी ही है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक निफ्टी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी, हाँ, अगर कल के हाई के ऊपर निकलता है, आज के हाई के ऊपर निकलता है तो बहुत बढ़िया। उससे पहले भी मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी में हमें कोई बहुत ज्यादा कोई शॉर्ट्स वगैरह देखने चाहिए। आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमने क्या बात की थी, क्या डिस्कशन किया था, अगर हम उसको देख रहे हैं तो आप ये देखो कि आज हमने ये बात हुई थी कि एक्सिस बैंक मंथली के सप्लाई जोन में है, ठीक है। तो ये ऊपर जाने में इसको दिक्कत आएगी। जब नीचे से रिकवरी की थी तो वहां से आप देखोगे एक बार नीचे आया था, फिर वापस वो आया। न्यूजन हमने एक सॉफ्ट दिया था, ठीक है ना। इस पे हमने डिस्कशन हुआ था न्यूजन पे कि न्यूजन स्टॉक कैसा लग रहा है, तो हमारे को उस पर एक डिस्कशन हुआ था। एसबीआई लाइफ पे हमारा डिस्कशन हुआ था कि हमें पता था कि एक अच्छे डिमांड जोन के अंदर है। तो जो ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो हमारे पास से आज 3 स्टॉक्स पे डिस्कशन हुआ था।
तीनों स्टॉक्स के डिस्कशन बढ़िया रहे थे, ठीक है। ऑल ओवर कंडीशन में देखने लग रहा हूं तो मुझे किसी भी तरह का मार्केट में कोई बहुत ज्यादा बेरिश या बुलिश सेंटीमेंट नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है। इस साइडवेज मार्केट में हमें बस संभल के चलना चाहिए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट थोड़े से नीचे हैं, लेकिन अभी भी अगर मैं पुट कॉल रेशियो को देखूं या अदर पैरामीटर्स को देखूं तो मुझे वो सारे पैरामीटर्स ये देखते हुए लगते हैं कि इस समय अगर मैं देखो बैंक निफ्टी में देखूं वो सारे पैरामीटर्स ये लग रहे हैं कि भाई मार्केट में किसी भी तरह की कोई खासा मंदी नहीं है। अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी ने 50 के सपोर्ट, आरएसआई में 50 के सपोर्ट को लेके से चलने लगा है, ठीक है। वीकली आपको कोई है नहीं, 40 के ऊपर टिके हुए हैं हम, और मंथली भी हम 50 के ऊपर टिके हुए हैं। तो इसका मतलब कोई भी बेरिश सेंटीमेंट नहीं, हाँ साइडवेज सेंटीमेंट है, कोई बहुत ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। मार्केट 40 और 60 के बीच में है, प्योरली साइडवेज। हाँ हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे जाए, लेकिन जो सोच रहे हैं कि हम 26,000 से या 27,000 पहुंच जाएंगे, उसके चांसेस अभी नहीं लग रहे। अभी उसी के संकेत नहीं आते हुए दिखाई दिए, लेकिन इंट्राडे में आराम से 200-300 पॉइंट की तेजी आराम से दिखाई दे रही है। एक बार हम विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स में भी आज एक अच्छी खासी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 6.5 से 7% के आसपास गिरावट आई है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है, वॉलेटिलिटी कम होने का संकेत दे रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है, एक ही प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को देखते हैं वो कल तक कैसी बनी रहती है। वो प्रॉब्लम है ब्रेंट, क्रूड ऑयल। क्रूड ब्रेंट है ना, ये अभी भी 106 के ऊपर चल रहा है। एक्चुअली 106 पॉइंट समथिंग चल रहा है, मेरे हिसाब से 105 के ऊपर चल रहा है। तो ये हमारे मार्केट को बढ़ने में उतना प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये दिक्कत है, ठीक है। तीसरे एक और जो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी चल रही है कि रुपया कमजोर हो रहा है। आज जरूर 3 पैसे की आपको मजबूती नजर आई है इसके अंदर, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी मजबूती नहीं है। अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो नीचे से हमने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ₹1.80 ₹1.90 के आसपास की कमजोरी देखिए। उसके मुकाबले 3 पैसा कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट अगर डाउनफॉल नहीं आता है, अगर हमारा रुपया मजबूत नहीं होता है, तब तक प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छी बात क्या है, डॉलर इंडेक्स उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से हमें ये बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है यूएसडी आईएनआर को। लेकिन जब तक ब्रेंट ये इतना ऊपर बना रहेगा, आपको पता है ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो आप एक चीज ध्यान रखें कि इसके रिगार्डिंग एक आपको हमें पता है, अगर आपको लगता है कि इस तरह के डिस्कशन, देखो हम यहाँ पे किसी भी तरह की बाय एंड सेल की राय नहीं देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे डिस्कशन करते हैं, अच्छे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। आपको लगता है इस डिस्कशन का पार्ट आपको बनना चाहिए, तो आपको भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर और प्रीमियम ग्रुप्स हैं जो हमारे जिनके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जिनमें डीप डिस्कशंस हैं, बाकायदा हर एक स्टॉक बारे में हर एक एक्सपर्ट अपने बारे में अपनी राय रखता है, वो पेड है। पेड बहुत छोटा प्राइस है, 500 रुपया महीना का चार्जेस है, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको नंबर दिए हुए हैं, दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट करें, वो बता देंगे, ठीक है। तो आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर ही करें।